हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी महाराष्ट्र सीईटी के एस्पिरेंट्स, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। हमारा सीईटी का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रोवाइड किए जाएंगे। सीईटी ओरिएंटेड ई बुक्स आपको मिलेंगी जिसमें आप स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। देन आपके ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स होंगे जिससे आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी डेवलप हो जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सेक्शनल रिवीजन भी होगा। तो पूरे के पूरे बैच की क्या डिटेल्स है वो बताने वाला हूं। सीईटी का एग्जाम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि इसके थ्रू महाराष्ट्र के जो टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं जैसे कि जेबीआईएमएस, सिडनम, वेलिंकर, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, हो सकता है आपके प्रिपरेशन में और अच्छे से वैल्यू एड हो पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट बाय इंपॉर्टेंट डेट्स। आपने ऑफिशियल सीईटी सेल की वेबसाइट पे देख ली होगी। जो आपका एमबीए का पेपर है जिसको हम महाराष्ट्र सीईटी बोलते हैं, वो 9 और 10 मार्च, ये आपकी टेंटेटिव डेट्स आई है। ये डेट्स हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको यही डेट मान के चलनी है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आपके पास बचे 60 डेज टू प्रिपेयर, राइट। अब अगर हम बात करें इस पूरे पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो टोटल आपके सामने 200 क्वेश्चंस हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है वो आपकी 2.5 आवर्स है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि इस पेपर में जो मेजॉरिटी ऑफ द डोमिनेंस रहता है वो एलआर का रहता है। 75 क्वेश्चन एलआर के, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 50 क्वेश्चन क्वांट्स एंड 50 क्वेश्चन आपके वर्बल। तो टोटल 200 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। एंड अगर हम बात करें कि क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो माइंड में एक एम लेके चलते हैं। तो आउट ऑफ 200 अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की बात करूं तो भाई अराउंड 164 मार्क्स पे आपकी रैंक 1 आ जाती है, मतलब 99.99 परसेंटाइल। 144 मार्क्स पे आपकी 99.9495 परसेंटाइल हो जाती है, जहां पे आपको जेबीआईएमएस में एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। 133 मार्क्स पे 99.7 परसेंटाइल, मतलब सिडनम में आप एडमिशन ले सकते हो। 127 पे 99.4, मतलब वेलिंकर के एमएमएस प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड अराउंड अगर आपका 115 से 123 के बीच में है तो जो अदर कॉलेजेस है उनके एमएमएस से आपको कॉल आ जाएगा। उससे कम अगर आपका स्कोर बनता है मतलब 100 की रेंज में, तो आपको कॉलेजेस के जो पीजीडीएम प्रोग्राम है वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। आई होप आप सबको पता होगा एमएमएस और पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है। भाई एमएमएस में क्या होता है कि आपका भाई डायरेक्ट परसेंटाइल आता है और आपको उसी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, मतलब कोई जीडीपीआई का प्रोसेस नहीं होता। आपने कट ऑफ को क्रॉस किया, आपको एडमिशन मिल गया। पीजीडीएम में क्या होता है कि आपको भाई स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन जीडीपीआई होता है एंड देन उसके बाद फाइनल आपका एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। और इसीलिए जो आपकी पीजीडीएम के कट ऑफ है थोड़ी सी कम होती है क्योंकि जीडीपीआई के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर राउंड ऐड हो जाता है। हाउएवर एमएमएस में क्योंकि कोई इसके बाद फिल्टर राउंड नहीं होता तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। देखो सीईटी का जो एग्जाम है ना, वहां पे आपको क्या चीज समझनी है। एलआर के आपके 75 क्वेश्चन, विजुअल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, क्वांट्स के 50 क्वेश्चन जिसमें आपका डीआई भी होता है, एंड देन आपका वर्बल के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको भाई एक तो इंपॉर्टेंट फोकस डालना है अपने एलआर पे। क्यों? क्योंकि भाई आपने एलआर उस लेवल पर अभी तक नहीं पढ़ा है। जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं तो आपको पूरा का पूरा बेसिक एलआर प्लस आपको विजुअल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। हर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, वाटर इमेजेस, आपका मिरर इमेजेस, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट एंड हर एक कॉन्सेप्ट के साथ भाई प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि भाई ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वांट्स में, तो क्वांट्स जब आप पढ़ोगे तो किसी भी टॉपिक के हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें विड्थ कवर करने, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लो, लेकिन किसी भी टॉपिक के एडवांस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई क्वांट्स में ध्यान रखना, लास्ट 2-3 सालों में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अरिथमेटिक से भी आ रहा है, मॉडर्न मैथ से भी आ रहा है, अलजेब्रा से भी आ रहा है, तो टॉपिक कोई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एंड अपनी क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी है भाई, 2.5 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करोगे। 2.5 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काफी सारे मॉक्स लगाओ। तो 20 सीईटी के मॉक्स का एम रखो, ताकि हर एक मॉक में आपको पता चल पाए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है एंड कौन सी स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में यूज करनी है। तो भाई ये पूरा पूरा अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो एक अच्छे स्पेस पर आ जाओगे। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सीईटी का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से, जिसमें आपको 100+ की वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। देन आपको सीईटी ओरिएंटेड
ई बुक्स मिलेंगी जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके हर एक टॉपिक की कमांड बनती चली गई। देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे ताकि हर एक टॉपिक पे आप अपनी स्पीड बिल्ड कर पाओ, एंड ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स मिलेंगे ताकि फाइनल स्ट्रेटजी आप यहाँ से डेवलप कर पाओ। तो एक बहुत ही कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एंड इस कोर्स की अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं तो 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, सीटी ओरिएंटेड ई बुक्स, 20 नेशनल के फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, एंड सीटी एस्पिरेंट्स के लिए भाई डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा ताकि भाई एक डायरेक्शन के साथ पढ़ाई कर पाओ। टोटल जो बैच का फीस है वो है 3550, ताकि भाई आपका पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे हो पाए। वीडियो लेक्चर्स अगर आपको डेमो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, समझ सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड अगर आपको देखना है पोर्टल कैसे काम करता है, ई बुक्स कैसे काम करेंगी, मॉक्स कैसे काम करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो कोर्स में एनरोल करने के बाद वीडियो लेक्चर के साथ आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिलता है जिसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड गिवन होता है। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक्स, लर्निंग टूल्स। तो एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ई बुक्स के ऑप्शन पे। जैसे आप ई बुक्स पे जाते हो, यहां पे आपको सीटी एग्जाम की स्पेसिफिक ई बुक दिख जाती है जिसमें आपकी वर्बल की है, लॉजिकल रीजनिंग की और क्वांट्स की। ये जो ई बुक्स है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक एक करके इन सारी बुक्स को देखते हैं किस तरह से ई बुक्स दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलआर की ई बुक पे। तो भाई जैसे ही मैंने एलआर की ई बुक पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे एलआर के टॉपिक्स आपके सामने आ गए। अगर आपको इंडेक्स देखना है, आप यहाँ से अपने इंडेक्स देख सकते हो, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ई बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स बनाई गई हैं। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसके डिटेल सॉल्यूशन भी यहीं पे अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाओगे जहां पे आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। अगर आपको वापस क्वेश्चन पे जाना हो, आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हेयर टू गो बैक टू एक्सरसाइज, यहाँ पे आपकी शीट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आप सारे के सारे टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ओपन कर लिया वर्बल की ई बुक। ये भी एकदम सीटी एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, क्लोज पैसेज हो, कनेक्टिंग सेंटेंसेज हो, अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स है जहां पे आप भाई पूरा रीड आउट कर सकते हो एकदम बुक की तरह। ये आपको भाई यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसको जूम करना है जूम कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको इसके भी डिटेल सॉल्यूशन देखने हो, टॉपिक के एंड में आपके सामने ऑप्शन होता है क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाते हो। अगर आपको एक्सरसाइज पे जाना, आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। इस तरह से पूरा वर्बल सेक्शन भी आपका कवर अप हो जाएगा। और इसी तरह से आपके क्वांट्स की ई बुक है जिसमें आपके जितने भी क्वांट्स के टॉपिक हैं उनके आपके टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे कवर्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन कवर्ड है जिसके कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो। यहाँ पे भी आपके सामने भाई सारे के सारे क्वेश्चंस, आप जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो इनके डिटेल सॉल्यूशन यहीं पे आपके सामने अवेलेबल है। तो इस तरह से ई बुक्स हमने डिजाइन करी है जिसमें पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस इन एंड आउट कवर्ड है। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ई बुक्स के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे मुझे अपने फुल लेंथ मॉक एग्जाम मिलते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन 150 मिनट्स का, आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप भाई प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बिल्डिंग कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा भी आपको रीजनिंग के स्पेशल टेस्ट मिल जाते हैं क्योंकि हमें पता है भाई रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अलग से प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए। साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग पे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, वर्बल एबिलिटी पे, क्वांट्स में, और जहां से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत सिंसियर तरीके से हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे लर्निंग टूल्स, जहां पे आप जनरेट टेस्ट में जाके किसी भी टॉपिक के अगर आपको और टेस्ट बनाने एक्स्ट्रा तो वो भी आप बना सकते हो एंड किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन चैलेंज जोन में ऑलरेडी आपको भाई टॉपिक वाइज टेस्ट हर एक टॉपिक के मिलते हैं जिससे आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल अगर आप सिस्टम से यूज करो तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद ई बुक से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और जब आपका सिलेबस होने लगे उसके बाद आप अपने ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, रीजनिंग के अलग से टेस्ट दे सकते हो ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। तो भाई आई होप अब आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स मिल चुकी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीईटी के टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है
तो 20 नेशनल के फुल लेंथ मॉक्स हैं वो हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। सेकंड टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और जितने भी टेस्ट होंगे उनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हो उसका जो फीस है वो ₹800 है, एंड वो आपको हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे मिल जाएगा। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज में सेपरेटली एनरोल नहीं करना है, क्योंकि वो हम आपको साथ में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको अब एक्शन प्लान देखना है कि किस तरह से एक कोर्स आपको वैल्यू ऐड करेगा, तो डेली लेवल पे आपको 2 से 3 आवर्स मेहनत करनी है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डे 1 पे आप सीटी मॉक 1 लिखोगे ताकि आपको ये पता चल पाए करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो, कितना अपने आप को बेटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे डे 2 पे आप बेसिक एलआर का अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर क्वांट्स में टाइम एंड वर्क देखोगे, वर्बल में रूट वर्ड्स देखोगे। देन नेक्स्ट डे आप यहाँ पे एडवांस एलआर में लीनियर अरेंजमेंट करोगे, यहाँ पाइप्स एंड सिस्टम, इधर वोकैबुलरी 2, फिर उसके बाद एवरेजेस का लेक्चर देखोगे, यहाँ पे आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो, इधर आप टेबल्स एंड केस लिस्ट करोगे। तो अगर आप देखोगे तो हर दिन 3 वीडियोस है, मतलब अराउंड 2 से 3 आवर्स के वीडियोस हैं। इसके बाद आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ई बुक से कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा सिलेबस है। तो यहाँ पे देखोगे हर एक दिन आपके 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, जिसके थ्रू आप हर एक सब्जेक्ट के टच में हो, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस में हो। तो पूरा का पूरा आपको डेली बाय अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। देन आपके सीटी मॉक 3, सीटी मॉक 4 जब चलते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कितना आप बेटर कर रहे हो। और इस कोर्स को फॉलो करके आप देखोगे आपका विद इन 35 डेज पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो आपके डेज बचेंगे वहां पे आप अपने रिमेनिंग मॉक्स लगाओ, उनका एनालिसिस करो, एंड देन अपने एग्जाम के लिए रेडी हो पाओ। क्योंकि इस कोर्स में आपका एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो रहा है। ई बुक्स के थ्रू आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट के थ्रू आपकी स्पीड डेवलप हो रही है, फुल लेंथ मॉक्स के थ्रू आपकी स्ट्रेटजी बन रही है। और इसीलिए भाई काफी अच्छे रिजल्ट सीईटी में हर साल हमारे यहाँ से निकल पा रहे हैं। अगर आप देखोगे काफी सारे सीईटी के टॉपर्स हैं, 99.8 परसेंटाइल, 99.81, 99.78, जिन्होंने भाई काफी अच्छा स्कोर किया एंड देन एक बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज को कन्वर्ट कर पाए। तो अगर आप भी एक सीईटी के सीरियस एस्पिरेंट हो तो डेमो लेक्चर चेकआउट करना चाहते हो तो चेकआउट कर लो। बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। 13 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए studybus.co.in पे चले जाओ। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।